किसान एकता, किसान विरोधी सरकार, किसान विरोधी सरकार, सैनी तेरी कब्र खुदेगी, सैनी तेरी कब्र खुदेगी, भ्रष्टाचार को बंद करो, बंद करो। मौजूद हैं नए जिले चरखी दादरी में और हमारे साथ पीछे देख सकते हैं तमाम किसान संगठन, किसान नेता हमारे साथ मौजूद हैं। सरकारी दफ्तरों में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई है और एक बार फिर से दोबारा से उग्र रूप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं किसान। दादरी के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट है, आप सरल केंद्र में आ जाओ, आप एसडीएम दफ्तर में आ जाओ, आप तहसीलदार में चले जाओ, मैरिज सर्टिफिकेट में चले जाओ, जमाबंदी ले लो, पटवारी के चले जाओ, तो लोगों को इतना रगड़ा जा रहा है, इतना अनाप शनाप उनसे जो रिश्वत की डिमांड की जाती है और उनको इतना हरासमेंट किया जाता है, 4-5 दिन चक्कर कटा देते हैं और वो दुखी होके और फिर कहते हैं ले दे के काम करवा लेते हैं। पटवारी जो तथ्यों के ऊपर बदर के ऊपर उसने रिश्वत ली और उसकी ऑडियो और वीडियो सारी बातें स्वीकार कर रहा है, वो जांच के अंदर तो हमारी यही मांग है उस पटवारी को तुरंत गिरफ्तार करा जाए और सलाखों के पीछे उसको भेजा जाए। तनख्वाह से इनका पेट नहीं भर रहा क्या? अरे 1 कौशल की नौकरी कर रहा है, वो गाड़ी लेके आता है 20 लाख की, कहाँ से आ रहे हैं पैसे? वो आप देखोगे ये हमारे जैसे 20-20 घंटे काम करते हैं खेतों में और उनकी जेब भी गुजारा नहीं हो रहा। आपके एमपी एमएलए सांसद जो हैं कहाँ सोए हुए? ये अगले इलेक्शन की धन की तैयारी कर रहे हैं, ये धन इकट्ठा कर रहे हैं, इनकी सबकी मंथली बंदी हुई है, ये सब महकमों से लेते हैं। बड़े अधिकारियों की कुर्सी के नीचे जो 25-30 रोजाना रजिस्ट्रियां होती हैं उसके अंदर लाखों रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है और उन अधिकारियों को क्या ये पता नहीं है कि भाई इस पैसे को कहाँ कौन ले जा रहा है? आपके पास क्या सबूत है इस चीज? सबूत जनता रोन लग रही है, हमारे से ले रखे हैं 800 रुपए, बदर के 25 रुपए फीस है, 800 रुपए ले रखे हैं, जांच के अंदर अधिकारी हैं उसको बता रहे हैं। इससे बड़ा सबूत क्या होगा? 2 महीने बाद जो इंतकाल दर्ज होता है और उसकी मेरे को कॉपी 2 महीने पहले मिल रही है, कमाल की बात है, और फिर उसके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा। लेकिन अब इस मलाई को हम खाने नहीं देंगे, जो इस मलाई ने खागा वो उसने दादरी छोड़ के जानी पड़ेगी। क्या आपने डीसी साहब और आपके विधायक जो उनके संज्ञान में डाली है? सबको पता है ये कौन सा नियम हो गया भाई? पूरा दिन बिजली पलक नहीं मारे और बिल पूरा होगा, बिल नहीं घट रहा, लोगों का बिल क्यों नहीं घट रहा? ये टमटमाले मीटर है ना, ये तो बिना बिजली भी चल रहे से। इस सरकार ने पक्की ठान रखी है कि न घर बसना अपना बसाना, न किसी का बसन देना। अधिकारी अपने कान खोल के सुन लें, या तो भ्रष्टाचार को बंद कर दे, जो कुर्सी के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है उसका पता है और किसी को। ये छवि है ना, छवि जनता बनाती है और जनता खराब करती है। अच्छा काम करने वाले का साथ देंगे, गलत काम करे बिल्कुल नहीं, किसी का साथ नहीं, उसके जड़ उखाड़ने का काम करेंगे। तुरंत जो आरोपी पटवारी है उसकी मुकदमा दर्ज करके उसकी गिरफ्तारी हो। दादरी जिला जो है एक छोटा सा जिला है, इसमें 9 धरने चल रहे हैं और 9 के 9 इस सरकार के खिलाफ है। तो सिर्फ एक नाम सुना था सरकार, ये सरकार नहीं, ये भ्रष्टाचार। किसान एकता, किसान विरोधी सरकार, किसान विरोधी सरकार, सैनी तेरी कब्र खुदेगी, सैनी तेरी कब्र खुदेगी, भ्रष्टाचार को बंद करो, भ्रष्टाचार को बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, हमारी एकता, हमारी एकता, लड़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विक्की मलिक के साथ मौजूद हैं नए जिले चरखी दादरी में और हमारे साथ पीछे देख सकते हैं तमाम किसान संगठन, किसान नेता हमारे साथ मौजूद हैं। सभी से बारी बारी बातचीत करेंगे। आज इन्होंने एक सरकारी दफ्तरों में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई है और एक बार फिर से दोबारा से उग्र रूप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं किसान। तमाम किसानों से बातचीत करवाएंगे और इनके हाथों में बैनर भी देख सकते हैं। भ्रष्टाचार अशोक पटवारी पर मुकदमा दर्ज करें, जमीन हस्ताक्षर पर सुविधा शुल्क लेने वाले डीआरओ को बर्खास्त करो, सरकारी दफ्तरों में फैले भ्रष्टाचार को बंद करो, भ्रष्टाचार के खिलाफ लंबित पड़ी शिकायतों की जांच करो। ये नारे लेकर किसान जो है आज के दिन फिर से इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पर कोई ना कोई बड़ा फैसला भी लेने जा सकते हैं। प्रधान जी, सबसे पहले आपसे बातचीत करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? दादरी में ऐसा क्या आपने देखा कि भ्रष्टाचार ज्यादा फैला हुआ दिखाई दे रहा है? धन्यवाद लांबा साहब, आपके जो न्यूज़ 24 चैनल है, ये जो 36 बरादरी का जो कमेरा वर्ग है हरियाणा और हिंदुस्तान को, उसकी आवाज़ को बुलंद करता है ना, तो उनको दिल से सैल्यूट करते हैं। दादरी के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट है, आप सरल केंद्र में आ जाओ, आप एसडीएम दफ्तर में आ जाओ, आप तहसीलदार में चले जाओ, मैरिज सर्टिफिकेट में चले जाओ,
जमाबंदी ले लो, पटवारी के चले जाओ, तो लोगों को इतना रगड़ा जा रहा है, इतना अनाप शनाप उनसे जो रिश्वत की डिमांड की जाती है, अगर लोग तंग पाके और उनको नित्य हरासमेंट किया जाता है, 4-5 दिन चक्कर कटा देते हैं और वो दुखी होके और फिर कहते ले दे के काम करवा लेते हैं। इसके बारे में हमने बहुत पहले शिकायतें, जैसे दादरी की काफ़ी शिकायतें थी। ये जो सिविल हॉस्पिटल है उसके अंदर एक बना था ग्राउंड, उसकी थी, वो भी लिपापोती कर दी। एक चिड़िया रोड था, उसकी शर्तें पूरी नहीं थी। एक ये जो प्रेम नगर के अंदर ये अपने चंपापुरी में वाटर सप्लाई है कि काड़ा के अंदर है, इनकी जितने भी जो त्रुटियां थी वो सारी शिकायतें लंबित पड़ी हैं। पटवारी जो तथ्यों के ऊपर वो बदर के ऊपर उसने रिश्वत ली है, उसकी ऑडियो और वीडियो सारी बातें स्वीकार कर रहा है, वो जांच के अंदर। तो हमारी यही मांग है उस पटवारी को तुरंत गिरफ्तार करा जाए और सलाखों के पीछे उसको भेजा जाए। और जो पकड़ देख रखा है अगर भाई इसने घोटाला कराया और उसको भी अंदर नहीं भेज रहे, तो उसका उचित क्या है? तो तथ्यों के साथ हम बोल रहे हैं। तो ये भ्रष्टाचार दादरी के अंदर बंद हो और सुशासन देने का जो बीजेपी का नारा है वो झूठा है। यानी कि चरखी दादरी जिले में जो है भ्रष्टाचार खुले तौर तरीके से चल रहा है। खुले तौर तरीके से इनके दलाल बैठे हुए हैं, पुलिस के न्यारे दलाल हैं, डीसी दफ्तर के न्यारे हैं, एसडीएम के न्यारे हैं, तहसीलदार के न्यारे, डीआरओ जो एक सस्पेंड करके और जो 3 से 2 जगह का चार्ज ले रहा है मेरे ख्याल, बारडा का और यहाँ का, हाँ भिवानी का चार्ज है, वो अनाप शनाप इतना धन कमा चुका है। आकाश वो इच्छा से जो सेवानिवृत्त नहीं थे वो लिख के जा रहा है मैं काम नहीं कर सकता, जो रोजाना शाम को 20-30 लाख रुपए लेके जा रहा है दादरी और बारडा से और भिवानी से, तो भ्रष्टाचार में कमी है क्या? तो फिर क्या दादरी में रोकने वाला कोई नहीं है? दादरी में अपने संगठन आवाज उठाई और समय समय पर उठाता रहता है कि लोगों को दोबारा से गांव-गांव जाएंगे और लोगों को बताएंगे भी जो दुश्मनों को क्यों पाल रहे हो, तनख्वाह से इनका पेट नहीं भर रहा के? अरे एक कौशल की नौकरी कर रहा है, वो गाड़ी लेके आता है 20 लाख की, कहाँ से आ रहे हैं पैसे? वो आप देखोगे ये हमारे जैसे 20-20 घंटे काम करते हैं खेतों में और उनकी जेब भी गुजारा नहीं हो रहा। और ये देखो अब दादरी के अंदर क्या हाल है। तो इस भ्रष्टाचार के ऊपर बिल्कुल लगाम लगानी चाहिए, या तो सरकार और प्रशासन लाए, अन्यथा हमारा संगठन सक्रिय होगा। और एक को लेकर जैसे दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर जो देश का युवा पीड़ित बैठा है, हमारा उनको भी समर्थन है। और हमारे दादरी के अंदर जो बंधक बनाए आज, उनके भी हम साथ हैं। पुलिस कल ये इनको रोके, परसों हमारे को रोकेगी। तो ये जो जाति है ये तानाशाही बिल्कुल सहन नहीं होगी। आपके एमपी एमएलए सांसद जो हैं कहाँ सोए हुए? ये अगले इलेक्शन की धन की तैयारी कर रहे हैं, ये धन इकट्ठा कर रहे हैं। इनकी सबकी मंथली बंदी हुई है, ये सब महकमों से लेते हैं, पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। ये अगला जो चुनाव होगा उसमें पैसे से और नशों से। दादरी को कहते हैं नशा मुक्त, आप हैरान न करोगे नशा मुक्त के नाम पर। और जो दादरी के थाने हैं उनमें जो इंचार्ज लॉ एंड ऑर्डर बना के रखते हैं उनके साथ नशा तस्कर चाहे कि चुस्की ले रहे हैं। बहुत बुरा हाल है, ये पीढ़ी नस्ल और फसल जो बर्बादी की तरफ जा रही है। तो हम कोशिश पहले भी लग रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से 3 दशकों से लग रहे हैं, और जब तक जान रहेगी लड़ेंगे। और जो तानाशाही जो भ्रष्टाचार लोग बैठे हैं इनको बेनकाब करने का काम करेंगे। बने रहिए प्रधान जी, क्या कहना चाहेंगे? आपने संज्ञान में डाला अपने विधायक एमपी एमएलए डाले, कई बार मिले हैं लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा है। कई बार मिले हैं, कहा था भाई इसका कर देंगे, बल्कि विधायक ने तो चुनाव से पहले ये कहा था कि लक्ष्मण रेखा खींच दी है और 1 साल के अंदर यहाँ से पूरा मैंने मैप रोड तैयार कर दिया, नक्शा तैयार कर दिया। दादरी को पेरिस तो नहीं बना सकता पर बोला कम भी नहीं छोड़ूंगा। और ये पेरिस देख लो आपके सामने है, कोई ऐसी गली बता दो जिसमें पानी ना भरे हो, कहीं पीने के पानी की व्यवस्था हो, कोई भी मतलब रोड ऐसा बता दो जहाँ बाईपास का गड्ढे ना हो। तो हालात जो है पहले से भी बेकार है। तो कौन सुनेगा फिर आपकी? क्योंकि किसान संगठनों ने ये आवाज उठाई, इससे पहले कोई सामने नहीं आया। ऐसा है, किसान संगठन बार बार उठाते रहे मुद्दे, अनेकों मुद्दे उठाए हैं। जब ज़्यादा हंगामा उतरा है, जब थोड़ा बहुत कुछ कर दी है, बाकी ये चल रहा है। हम तो 10-15 साल से देख रहे हैं, दादरी का कोई रखवाली तो है नहीं। ये किसान संगठन वाले उठा रहे हैं, कदे कर्मचारी वो रख रहे हैं। मतलब दादरी का 365 दिन में एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जहाँ कोई धरना ना चलता हो दादरी जिले के अंदर। किसकी कमी है ये सरकार की कमी है, जनप्रतिनिधियों की है। सरकार जो है इतना बड़ा घोटाला होने लग रहा है, उसके ऊपर मौन बैठे हैं। क्या विधायक साहब के संज्ञान में नहीं ये बात? विधायक दरबार लगाते हैं, कागजों में लगाते हैं, बाहर जनता के सामने नहीं लगाते। 2-4 जो उसके निजी होते हैं ना, वहाँ बिठा के एक बार फोटो फाटो तो उतरवा लेते हैं।
और जनता को नहीं मतलब वहाँ पे शामिल किया जाता। जो उनकी जय बोलती हैं उनका मतलब दरबार लग जाए। क्या कह रहे थे प्रधान जी? जनता खड़ी रहती है और वो बैठे रहते हैं, तो ये सॉल्यूशन है। दरबार जो लगाते हैं ना, देख रेख बार में फोटो आता है ना, तो जनता की वोट से बना होगा। सर्वोपरि तो जनता है, जनता बैठेगी, विधायक खड़ा होगा तो शोभा देता है। ये तो लोगों का अपमान है, अपमान है। ये सोल्यूशन है, समस्याओं का दरबार कहाँ लग गया? ये तो जनता के साथ घोर अन्याय हो रहा है। जी प्रधान जी, क्या कहना चाहेंगे? बार बार आप आवाज उठाते हैं किसानों के हित में, और लेकिन आज सरकारी दफ्तरों में जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ बोलने का आज क्या है, तो लंबे समय से चल रहा है। हम तो सरकार और जिला प्रशासन को जगाने के लिए आज इकट्ठे हुए हैं, और जो एक शिकायत है उस शिकायत के ऊपर तुरंत पटवारी की गिरफ्तारी होनी चाहिए और मुकदमा दर्ज करने की जिला प्रशासन सिफारिश करे। बड़े अधिकारियों की कुर्सी के नीचे जो 25-30 रोजाना रजिस्ट्रियां होती हैं उसके अंदर लाखों रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है, और उन अधिकारियों को क्या ये पता नहीं है कि भाई इस पैसे को कहाँ कौन ले जा रहा है? एक किसी कर्मचारी की हिम्मत नहीं कि सभी पूरी जनता का जो 25-30 रजिस्ट्रियां जो करवाती हैं उनका पैसा एक अधिकारी ले जा। जो 4-5 दलाल लग रहे हैं उस दफ्तर के अंदर, उनको बदला नहीं जा रहा, और बदला जा रहा है तो उस कुर्सी से उस कुर्सी से, लेकिन उनको वहां से नहीं हटाया जा रहा। यानी कि चरखी दादरी में ही घुमाया जा रहा है? नहीं, चरखी दादरी नहीं, उसी कमरे में घुमाया जा रहा है, उसी कमरे में कुर्सियां बदली जा रही हैं। हम ये कह रहे हैं, जगाने के लिए आए हैं कि जो डीआरओ का दफ्तर है ना वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन रहा है। जिला राजस्व विभाग अधिकारी हैं और जिला राजस्व का विभाग है, इतना भ्रष्टाचार तो पूरे हरियाणा के तमाम यानी विभागों में नहीं है जितना अकेले राजस्व विभाग में। आपके पास क्या सबूत है इस चीज का? सबूत जनता रोन लग रही है। हमारे से ले रखे हैं 800 रुपए, बदर के 25 रुपए फीस है, 800 रुपए ले रखे हैं। जांच के अंदर अधिकारी हैं उसको बचा रहे हैं। इससे बड़ा सबूत क्या होगा? 2 महीने बाद जो इंतकाल दर्ज होता है और उसकी मेरे को कॉपी 2 महीने पहले मिल रही है, कमाल की बात है, और फिर उसके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा। इससे बड़ा भ्रष्टाचार हो सकता है? क्या आपने कोशिश की मुकदमा दर्ज करवाने की? कोशिश करी, उसी के ऊपर तो ये नतीजा लग रहा है। यानी कि अधिकारी उसको बचाने के लिए है ना, ये कह रहे हैं कि भाई ये मेरा कर्मचारी है, मैं इसको पुलिस को कैसे सौंप दूं, पुलिस तो इसको मार देगी। अगर पुलिस किसी कर्मचारी को जांच के दौरान मारती है तो हरियाणा सरकार ने और देश की केंद्र सरकार ने पुलिस किस लिए बना रखी है? आम जनता के ऊपर जब पुलिस जांच करती है तो मेरे हिसाब से किसी को नहीं मारती। हम पुलिस के अंदर रोज आना जाते हैं, पूरी पब्लिक का पुलिस से काम पड़ता है, लेकिन पुलिस नाजायज के ऊपर नाजायज नहीं करती। जहां जायज होगा वहां तो कार्रवाई करेगी। लेकिन सबको पता है, राजस्व विभाग के अधिकारियों को और जिला अपने जिला के अधिकारियों को भी पता है कि इस पटवारी ने भ्रष्टाचार कर रखा है। वीडियो के साथ प्रूफ है, ऑडियो के साथ प्रूफ है, हार्ड पेपर का प्रूफ है, लेकिन जानबूझ के उसे बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि वो पटवारी जो भी अधिकारी आता है उसको मलाई चटा देता है। लेकिन अब इस मलाई को हम खाने नहीं देंगे। जो इस मलाई ने खागा वो उसने दादरी छोड़ के जानी पड़ेगी। क्या आपने डीसी साहब और आपके विधायक जो उनके संज्ञान में डाली है बात? सबको पता है, सबको पता है। मैं 100 बातों का एक बात में जवाब दे रहा हूं। भ्रष्टाचार का 1 रुपया जहां इकट्ठा होता है उसके 1-1 पैसे बट के जा रहे हैं। एक कर्मचारी रिश्वत खा जाएगा, पूरे इलाके को लूट के खा जाएगा। एक भी रजिस्ट्री दादरी के अंदर अगर फ्री में होती हो बताओ, एक इंतकाल मोटे रुपए लिए अगर किसी का दर्ज होता हो तो बताओ। जिस पटवारी का हम जिक्र रहे हैं फतेहगढ़ के अंदर, उन्होंने मुआवजे के लिए 1000-1000 2-2000 रुपए ले रखे हैं। रामबास के आ रहे हैं, यहाँ शिकायत करता आ रहे हैं। इसकी शिकायत बलाड़ी का है कि उसकी जमीन खराब यानी कि ट्रांसफर कर दी। झूठे कागज तैयार करके पैसे लेकर के पटवारी कुछ भी कर सकता है। जैसे एक पुरानी कहावत है कि अभी पटवारी आ रहा है तो वह ताई नहीं बोली, जमीन तेरा ना जमीन मेरा ना, पटवारी क्या करेगा? लेकिन जिसके पास जमीन है उसका पटवारी वो बुरा हाल करे है, वो दर दर की ठोकर खा है। एक कागज पूरा करवाने के लिए सैकड़ों दिन चक्कर काटने पड़े हैं, फिर मनमर्जी के पैसे ले लेते हैं। जब जागरूक लोगों को नहीं बख्शते, आम आदमी को बख्शेगा? ये जो अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं राजस्व विभाग के अंदर, जितना डाका है इतना कहीं पर भी नहीं है। लेकिन सरकार कहती है कि जहां भी सरकारी दफ्तरों में पहले खर्चे पर्चे से काम होता था, वो आज कहीं भी पर्चे खर्चे का कोई मुद्दा ही नहीं है। हाँ, सरकार ठीक कह रही है। जो पहले 10 रुपए में काम होता था वो आज वो 1000 में होने लग रहा है। वो काम आज बीजेपी सरकार में 1000 का होने लग रहा है। लेकिन हम पुलिस की एक चीज की बड़ी मदद करते हैं कि एंटी करप्शन ब्यूरो आज अच्छा काम कर रही है। लेकिन स्थानीय लोगों से भी हम एक अपील करते हैं। देखो, कुछ लोगों से डायरेक्टली पैसे नहीं लिए जा रहे, दलालों के माध्यम से पैसे लेते हैं, लेकिन जिससे भी पैसे मांगे जाते हैं, 1 महीने काम रोक दो, रजिस्ट्रियां ना करवाओ।
इनका पसीना आ जाएंगे अपने आप। और जो पैसे मांगे उसने पकड़वा दो। टोल फ्री नंबर दे रखे हैं पुलिस ने, सरकार ने दे रखे हैं, लेकिन पकड़वा भी नहीं रहे। लोग भी इस चीज के ना आदी हो गए कि मेरा चुपके से काम हो जाए, पैसे की कोई दिक्कत नहीं। लोगों ने आदी कर रखे हैं कि भाई ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए यहाँ के लोग हैं जो इस विभाग से जुड़े हुए हैं, जो टाइप करते हैं, वो सब इसमें शामिल है। कहीं ना कहीं कमी आप में भी, आप उनको रिश्वत देते हैं। लोग मजबूर कर रखे हैं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई उनके ऊपर कार्रवाई करने वाला नहीं। कहाँ जाएगा? जब एक मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने जाता है और उससे 8-8, 10-10 हजार रुपए लिए जा रहे हैं दादरी के अंदर मैरिज सर्टिफिकेट पे, और कोई लव मैरिज करके आ, उसका फ्रेम बनाओ है, उसका फ्रेम बनाओ, इनको बनवा ले, उस तरह कोई पैसे नहीं लेता, तुरंत बनाते हैं उसका। देखो ये सरकार की उल्टी परंपरा पहली बार देखी हमने कि जो बाज के शादी करता है ना उसकी फ्री में मैरिज सर्टिफिकेट है, और जो घर वालों की, दोनों परिवारों की सहमति से शादी करता है उससे 10 हजार रुपए ले रहे हैं। इस अन्याय कहीं है? ये अन्याय हरियाणा के अंदर हो रहा है। बाज के शादी करने वाले की सर्टिफिकेट फ्री में और परिवार की सहमति से शादी करने वाले से 10 हजार रुपए वसूलो। सरकार दावे करती है कि डबल इंजन की सरकार ने तो ऐसी गति ला दी, विकास में कोई कमी नहीं है पूरे। हाँ, गति तो दादरी में आप देखोगे, कोई सड़कें हैं, आप 100 मीटर है ना आराम से नहीं चल सकते, सभी सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं। अब अगर थोड़ी सी बरसात हो जाए 20 मिनट की, दादरी पानी से लबालब, दादरी के अंदर ये पता नहीं चलेगा कि भाई ये सड़कें बन रही हैं कि यहाँ नदी बह रही है। लोगों की दुकानों के अंदर पानी है। पहले हमने देखा था 2 साल पहले, यहाँ दुकानें हैं ना, 1-1 महीना पानी नहीं सूख क्या करता, जनता खून क्या शुरू हो रही थी। बिजली के नाम पे कमाल की बात है, गलती सरकार करती है, बिजली आती नहीं। टैक्स के अंदर टैक्स पहले चाहिए, बिल हर महीना चाहिए, बिजली बेशक ना हो। मैं को बिजली बेशक ना दो लेकिन बिल हर महीना लेंगे। एक दिन लेट कर दिया तो पलंटी लेंगे, और पूरे दिन बिजली नहीं आया तो कोई बुझनिया नहीं। ये कौन सा नियम हो गया भाई? पूरे दिन बिजली पलक नहीं मारे और बिल पूरा होगा, बिल नहीं घट रहा। लोगों का बिल क्यों नहीं घट रहा? ये टमटमाले मीटर है ना, ये तो बिना बिजली भी चल रहे से स्मार्ट मीटर ही और स्मार्ट आऊंगे। अब लोगों को बताना चाहते हैं कि चिप वाले मीटर लगाने जा रही है सरकार, तो अब जनता का तो मरना निश्चित है। इस सरकार ने पक्की ठान रखी है कि न घर बसना अपना बसाना, न किसी का बसने देना। तो अब आपने क्या रणनीति बनाई, क्योंकि अभी आपकी मीटिंग चली है लगभग आध पौन घंटे, तो उसमें क्या निर्णय लिया गया आपके द्वारा? आज हम सभी की जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि कल ही जिला प्रशासन के अधिकारियों से कुछ सूचना मिली थी कि हमारी आज 1 बजे मीटिंग है डीसी के साथ। अगर डीसी मैडम भ्रष्टाचार के ऊपर हमें अच्छा आश्वासन के साथ साथ काम करके दिखाती हैं, तो मीटिंग के अंदर हमने अगले हफ्ते सोमवार को फिर मीटिंग रख ली है, तो उसके अंदर फिर विचार करेंगे कि भाई हमें इतना तो रिजल्ट मिल गया, जितना बाकी रह गया। अगर रिजल्ट नहीं मिला तो हमारे प्रधान जी ने, ब्रह्मपाल जी ने बताया था, जिसका बारना का दरी बेच जाना है उसका माड़ा दिन आ जाए। और ये पक्का है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे। अधिकारी अपने कान खोल के सुन लें, या तो भ्रष्टाचार को बंद कर दे। जो कुर्सी के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है उसका पता है हर किसी को। ये छवि है ना, छवि जनता बनाती है और जनता खराब करती है। अच्छा काम करने वाले का साथ देंगे, गलत काम करे बिल्कुल नहीं, किसी का साथ नहीं, उसके जड़ उखाड़ने का काम करेंगे। हमें उम्मीद है कि यहाँ से अच्छा मैसेज आना चाहिए। तुरंत जो आरोपी पटवारी है उसकी मुकदमा दर्ज करके उसकी गिरफ्तारी हो। राजस्व विभाग में जो रजिस्ट्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार चल रहा है उस डीआरओ के ऊपर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी तो जांच होनी चाहिए। उन्होंने इतने भ्रष्टाचार कर रखे हैं कि 47A के जितने भी केस थे सारे दफ्तर दाखिल करके लाखों रुपए का भ्रष्टाचार कर रखा है, लेकिन वो जांच दबाए रखी है। हम सीधी सी एक बात कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं उनको तुरंत खोल करके उनका निवारण करे। एक चीज समझ में नहीं आ रही, कष्ट निवारण समिति की मीटिंगें हो रही हैं दादरी के अंदर, समाधान शिविर लग रहे हैं हफ्ते में 3 दिन, 1 महीने में बड़े मंत्री के सामने मीटिंग होती है, लेकिन शिकायतें घटने का काम की बजाय शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। अधिकारी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं खुद उल्टा हाथ करके कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, अरे शिकायत क्यों नहीं घट रही, जनता क्यों आ रही है यहाँ पे। कष्ट निवारण समिति में और जो ये समाधान शिविरों के मेले लग रहे हैं दादरी के अंदर, 500 आदमी। मैं और दिन सोमवार को गया था पिछले को, तो मैंने देखा 500 आदमी बरंडा में बैठे हैं। भैया तो यानी कि समाधान शिविर को नहीं बना, शिकायतों का मेला लगन लग रहा है। सरकार कहाँ सो रही है? समाधान शिविर की जगह शिकायतों का मेला लगाना शुरू कर दिया इस सरकार ने। इतनी शिकायतें, अगर कोई काम होता है और शिकायतों के ऊपर हफ्ते में 3 दिन अधिकारी काम करते हैं और शिकायतें खत्म नहीं हो,
कमाल की बात है। यानी बेईमानी चल रही है, उस शिकायत को दियो, उसको उसके पास भेज दिया, ऐसे शिकायत का चक्कर करा के उसका बेचारे को वहीं उल्टा घरी सो जाएगा। आगे यहाँ पर हमारा सुनने वाला कोई नहीं, सारे लुटेरे बैठे हैं। यानी कि सरकार से ऊपर उठ के हैं जो अधिकारी हैं काम करने वाले। हमने सरकार ना दिख रही किससे, सरकार तो तेल लेने गई, कहाँ सरकार है? हम पूछ रहे हैं सरकार है कहाँ? सरकार के अंदर तो एक अधिकारी के खिलाफ, कर्मचारी के खिलाफ अगर शिकायत हो जाती है ना तो उसको जवाब देना भारी हो जाए, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ लोकतंत्र नाम की चीज नहीं बची, जनता को खुद लड़ाई लड़नी पड़ रही है। एक बात बताओ, हर आदमी दुखी है भ्रष्टाचार से, हर कर्मचारी अधिकारी को पता है कि तेरे नीचे बेईमानी हो रही है, और उस बेईमानी की अगर शिकायत करते हैं तो उस अधिकारी को अगर दर्द होता है तो वो अधिकारी, बचाने वाला अधिकारी ईमानदार नहीं, बेईमान है। जी प्रधान जी, क्या कहना चाहेंगे शॉर्टकट शब्दों में? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे इस यूनियन के प्रेसिडेंट मेरे भाई जगबीर गसोला जी, इसने जो बातें बताई हैं ये 100 की 100 सच है। दादरी जिला जो है एक छोटा सा जिला है, इसमें 9 धरने चल रहे हैं और 9 के 9 इस सरकार के खिलाफ हैं। तो सिर्फ एक नाम सुना था सरकार, ये सरकार नहीं, ये भ्रष्टाचार, ये कोई सरकार नहीं है, न कोई इस सरकार का मैन अड्डा है। मैन अड्डे हैं तो वो दिल्ली बैठे हैं बस, हाँ हरियाणा में तो है ही नहीं। सैनी साहब तो मुस्करा के कदे तो खंडवा बांध ले, कदे प्लेन हो जा, कदे डाडी मात मार ले, उसको पता है सैनी को, वो भी पैसा कमाने का जुगाड़ में बैठा है। ये जितने भी ऑफिसर हैं ना नीचे, ये पैसा कमा करके सैनी तक भी जा रहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ पूरी सरकार भ्रष्ट है। इस भ्रष्टपना को कौन रोकेगा? ये जनता रोकेगी। और जिसका दर्द हो जाए ना, जिसके सर में चोट लग जा, वो डॉक्टर के पास जाकर के पट्टी बंधवाता है। अगर भाई इसका दवाई लगा, तो ये जितने किसान हैं इनके दर्द हो रहा है, इनके चोट लगी हुई है पेट की, कि पेट की मार कर रखी है। जो पैसा बचत का थोड़ा बहुत होता है तो कोई काम के लिए जाते हैं तो सरकार लूट लेती है। इसलिए जो है ये आज परेशान होकर के, और मेन मुद्दा यही है, डीसी साहब के पास अपनी शिकायत रखेंगे। जो भ्रष्टाचारी पटवारी है, बीआरओ है, आरटीओ है, इनको कंट्रोल करो। और सरकार होती है सिर्फ भाईचारा में काम करने के लिए। तो लांबा साहब आपके चैनल को धन्यवाद है, और ये जो खबर आई है ना आज जो दे रहे हैं, इसको चट बढ़ करके आगे तक पहुंचाने का कष्ट करेंगे। आपका धन्यवाद है। प्रधान जी, क्या कहना चाहेंगे आप भी? प्रधान जी का तो कोई कहना है, इस पटवारी की शिकायत है, रणवीर जी ने और गसोला जी ने बताया दिया। आप तो शिकायत किसी डिपार्टमेंट में कर दो, उसकी जांच सरकार ने करने खातर लंबो टाइम उस आदमी ने परेशान करने लग गया है, जांच कौन करे? यानी कि गोल गोल घुमाया जाता है। MP MLA और ये अधिकारी के कहने वालों घाट ऊँट तो घाट टाइम चलेगो, तो वो खड़े न कौन चलाने दो, कि काम करी चलाने दो, इनकी तो यह बात है। तो अब चलते चलते क्या कहना चाहेंगे सरकार को और आपके MP MLA जो? सरकार को सख्त चेतावनी है। मंडे को फिर अगले सोमवार को मीटिंग रखेंगे, और आज जो उपायुक्त महोदय ने बुला रखे हैं 1 बजे मिलेंगे, और अगर वो ठीक ठाक काम करती हैं तो उनका धन्यवाद है, स्वागत है। नहीं तो फिर वही बात है, अब दरी बचेगी और लड़के अपना हक लेंगे। यानी कि अब किसान जो है अपना हक मनवा के मानेंगे। हाँ, आर पार के मूड में है, आर पार के। बिल्कुल जी, तो ये तमाम किसान हमारे साथ मौजूद थे, सभी किसान नेताओं से खास बातचीत करवाई है, और इन्होंने ऐलान कर दिया है कि आज 1 बजे डीसी साहब के साथ हमारी मीटिंग है। अगर उससे हम संतुष्ट होते हैं, अगर उनकी कार्रवाई से हम संतुष्ट होते हैं, तो फिर हम अपना जो है काम धाम अच्छे से करने लग जाएंगे। अगर उनकी बातों से संतुष्ट नहीं होते हैं तो फिर वही दरी वही मैदान हमारा रहने वाला है। आर पार के मूड में जो किसान है वो देखे जा सकते हैं। तो इनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विक्की मलिक के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।